बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शहंशाहों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह बुर्ज यानी कि स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से 1000% ट्रुथ के हवाले से, सच्चाई के हवाले से आज हम बात करेंगे। और सबसे पहली बात, इस बुर्ज की उम्र, किस उम्र में ये भरपूर पैसा कमाता है, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। यानी पैसे का भरपूर फ्लो बना पाता है, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस ले पाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट और साथ ही साथ एक और चीज़, इनकी खूबी और खामियों के हवाले से भी आज आपको बहुत कुछ बताने वाले। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। स्कॉर्पियो का रूलिंग लॉर्ड जो बनता है वो बनता है मंगल यानी कि मार्स, जो आजकल ऊंच के पावर्स के साथ आया हुआ है। स्कॉर्पियो के अंदर खास तौर पे चांद के पावर्स नीच के हो जाते हैं, यानी निचले दर्जे के पावर्स कहलाते हैं। जल्दी से बोर होने वाली खासियत, यानी कि ये बड़ी उम्र में भी रहती है। एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाना या उकताहट हो जाना एक चीज है। जैसे बचपन में अगर खिलौना इनको दिया जाए तो उस खिलौने को छोड़ देंगे, दूसरा खिलौना लेंगे, फिर उससे बोर हो जाएंगे, तीसरा। इस तरह से एक खिलौने से बहुत देर तक खेल नहीं पाते और जल्दी जल्दी चेंज करना। इसी तरह बड़ी उम्र में भी चीजों से जल्दी बोर हो जाना, ये इनमें देखा गया। बचपन में छोटी छोटी बातों पे रोना बहुत आता है। अगर आप में से कोई स्कॉर्पियन की वालदा सुन रही है तो वो जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई ऐसा है कि बचपन में ये बच्चे जो है, जो स्कॉर्पियंस हैं, वो रोते बहुत ज़्यादा, यानी कि छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना या कुछ इनको बुरा लगे तो रोना शुरू हो जाना, इस तरह ज़्यादा है या नहीं है। और माँ बाप को परेशान करने वाले बच्चे होते हैं स्कॉर्पियंस, छोटे होते हैं। क्योंकि मैं खुद भी स्कॉर्पियन हूँ तो मैं अभी 55 का होने जा रहा हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं ऐसा ही था। अपनी वालदा को तो बड़ा परेशान किया मैंने, नहीं रोता बहुत था और इस किस्म की तबीयत थी। और यही स्कॉर्पियंस की खासियत है, इनकी फितरत में एक जगह पे टिकना लिखा ही नहीं है। ये एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकते, कभी इधर कभी उधर, कभी इनका माइंड इधर जाएगा, कभी उस चीज को करने लग जाएंगे, कभी यानी कि चीजों में स्विचिंग होती रहती है। और मंगल चूंकि मार्स इनका रूलिंग लॉर्ड है तो इस वजह से भी चोट का लगना, बार बार लगना या अक्सर कहीं चलते हुए गिर जाना या कोई गाड़ी से चोट लग जाना, ये कहीं ना कहीं पैरों में खास तौर पे चोट लगना और कोई मामूल सा कोई चोट लग जाना, ये भी इनके साथ होता रहता है। अगर इनके पेरेंट्स इनको बोले कि यहाँ पर बैठना है, बचपन में ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, जैसे हमने कहा ना, तो एक जगह नहीं रुकेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो अक्सर ये बचपन में इनके साथ देखा गया। एक कहते हैं ना चंचल स्वभाव का या चंचल नेचर इनकी होती है, यानी एक चीज से खुश नहीं होते, मल्टीपल चीजें इनको चाहिए होती है। और वो खुश होते हैं फिर नाराज, मतलब उकताहट का शिकार होते हैं, फिर उनको नई चीज मिलते हैं उससे खुश हो जाते हैं। गिफ्ट के मामलात में भी ऐसे ही है कि एक गिफ्ट दें उनको तो फिर वो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, फिर दूसरा उनको चाहिए होता है, यानी कि बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हैं। जवान होते ही सोचने समझने की सलाहियत चूंकि बहुत बढ़ चुकी होती है, सोचना बहुत शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, वक्त से पहले चीजों को लेके परेशान हो जाना। जैसे मैं अपनी बात भी करूंगा, वक्त से पहले चीजों को लेके परेशान हो जाना कि कोई मसला आ गया तो उसको मसले को ज्यादा मैग्नीफाई करके देखना, यानी कि एक चीज परेशानी आई है लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा के देखना कि कभी अपनी तबीयत खराब कर लेना, कभी ब्लड प्रेशर शूट कर जाना या शुगर के प्रॉब्लम्स हो जाना, यानी इस तरह के प्रॉब्लम्स भी अक्सर स्कॉर्पियंस को होती है। यानी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं। एक चीज बताना भूल गए कि आपको कमेंट्स में बताना, ये सारी चीजें जो हम बताते जा रहे हैं आप बताते जाएं कि वाकई में ये है। इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आप लोग अपने अंदर पाओगे अगर आप स्कॉर्पियन है। और अगर आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कोई स्कॉर्पियन है तो उसके बारे में आप लोग भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वाकई में वो ऐसा है या नहीं। बहुत ज्यादा सोचने की वजह से अक्सर इनको टेंशन, डिप्रेशन या एंग्जाइटी वगैरह या घबराहट वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है। जवानी के अंदर बचपन से मेहनती होते हैं और जवानी में नजर आता है कि मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपना हार्ड वर्क, अपना 100% देते हुए नजर आते हैं, प्रोफेशनल तरीके से काम को करते हैं। जुगाड़ी होते हैं, जुगाड़ी इस तरह के जुगाड़ी बुरे सेंस में नहीं, यानी कि कोई मुश्किल काम को आसान तरीके से करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं, यानी कि कोई डिक्टेट इनको ना करवाए, या अपने तरीके से चीजों को करते हैं और बहुत बेहतरीन कर, यानी कि इनके अंदर ये खासियत होती है, चीजों को आसान कर देना और बहुत जल्दी कर देना, ये भी इनके अंदर खासियत होती है। ऑनेस्ट लोगों में अगर ऑनेस्ट की बात करें तो उसमें इनका शुमार होता है स्कॉर्पियंस का। और दिल के सच्चे होते हैं, जो अंदर चल रहा होता है वही जबान पे होता है, वही लोगों को दिखता है, बनावटी नहीं होते, शुगर कोटेड करके चीजों को पेश नहीं करते, सच्चाई से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और जो दिल में होता है वही बात वो करते हैं। अमीर गरीब में कोई फर्क महसूस नहीं करते, यानी इनको ऐसा नहीं स्टेटस कॉन्शियस होना, यानी कि
ये अमीर है वो गरीब है, ऐसा कभी नहीं करते। हर एक को एक ही नज़र से देखते हैं और इंसानों को बराबर समझते हैं। अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसके लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, खूब मेहनत करके अपने फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, उनके काम आना चाहते हैं। अब दिखाते नहीं है, यानी कि एक बाप होता है ना, जैसे बाप के बारे में अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को आई लव यू का वर्ड बोलना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, या कभी बोलते नहीं कि बेटा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इस तरह माँ बाप को अक्सर यानी 90% फादर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं बोलते। लेकिन ये जो ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, ये कुछ ऐसा ही है, यानी कि ये करेगा सब कुछ, ये अपनी फैमिली के लिए हर हद तक जाएगा, लेकिन कभी भी इजहार नहीं कर पाता। इजहार करने की थोड़ी सी कमी देखी गई है, यानी कि अपनी फैमिली को बताए कि वो कितना मोहब्बत करता है अपने वालिदैन को, अपनी वाइफ को। इवन जो हस्बैंड अगर आपका स्कॉर्पियो है, कभी आपको आई लव यू बोला हो, आप खुश नसीब हो अगर उसने बोला हो, लेकिन ज़्यादातर वो अपने जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से या अपने बोलचाल से जाहिर करता है। अगर हस्बैंड है या वाइफ है, वो अपने बोलचाल से जाहिर करेंगे कि वो आपसे कितना मोहब्बत करती हैं या करते हैं, लेकिन कभी ज़बानी बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्कॉर्पियंस में दो किस्म के ब्रीड्स है, एक इंडोर एक आउटडोर, यानी एक जो बहुत घर के अंदर रहना, जैसे मैं हूँ इंडोर किस्म का ब्रीड के अंदर आता हूँ मैं, क्योंकि चीज़ों को, नॉलेज को हासिल करना, बुक्स को पढ़ना, किताबों को पढ़ना, कंप्यूटर को कंगालना, तो इस तरह की चीज़ें बचपन से, मतलब एक पूरी मोटी किताब मुझे ख़त्म करने में देर नहीं लगती थी। एक मोटी किताब 400 पेज की मैं एक दिन में पढ़ लेता था। सोचे मैं कितना इंडोर रहता हूँ। तो इंडोर किस्म का ब्रीड होते हैं स्कॉर्पियंस में भी, जो बहुत ज़्यादा घर में रहना पसंद करते हैं। एक है जो बाहर आउटिंग में, खुली हवा में, समंदर किनारे, दरिया किनारे, जैसे मेरी वाइफ है वो भी स्कॉर्पियन है, लेकिन उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, बार बार बाहर जाना या टहलना या वॉक करना या हवा, खुली हवा में रहना उसको ज़्यादा पसंद है। तो हम दो स्कॉर्पियंस है, दोनों के नेचर में ये बड़ा फ़र्क है, एक इंडोर है एक आउटडोर है, तो ये स्कॉर्पियंस में भी पाया जाता है। अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा महसूस करना चाहते हैं, ब्रांडेड चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। स्कॉर्पियन ज़्यादातर आपको ब्रांडेड चीज़ें पहने हुए मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर फैशनेबल होना या यूँ कहना कि ज़माने के साथ चलना, अपने आप को अपडेट रखना, थोड़ा सा मेक ओवर करके चलना, ये इनको बहुत पसंद होता है। नॉलेज के स्कॉर्पियंस को अगर कहा जाए नॉलेज के पावर बैंक से, तो बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये नॉलेज को हासिल करना, वो जैसे आमिर खान का डायलॉग है ना कि ज्ञान कहीं से भी बढ़ता हो हासिल करना चाहिए, ये इस किस्म के होते हैं। यानी कि उसमें जो कैरेक्टर था, जो पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था उसको, ये कुछ ऐसा, राजू रस्तोगी आई थिंक, बल्कि शायद ये नाम नहीं था उसका, बहरहाल जो भी नाम था, लेकिन पढ़ने लिखने का आमिर खान को बड़ा शौक था। तो ये कुछ इस किस्म के कैरेक्टर्स थे, बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना, या पढ़ने लिखने में अगर कमज़ोर भी होंगे ना, तो नॉलेज इनके पास बहुत होगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा नॉलेज, हर चीज़ की, हर चीज़। जैसे कोई कंप्यूटर है तो ये चल कैसे रहा है, ये जैसे आमिर खान भी ऐसे ही करता था ना, फ्रिज के दरवाजे गिर जाते थे या चीज़ें टूट फूट जाती थी, वजह ये थी कि चीज़ें खोल के देख लेता था कि इसमें ये चलाते कैसे, ये कैसे ये मैकेनिज्म वर्क करता है, ये इनको बड़ा शौक होता है। और मेरे अंदर भी ये शौक था, पूरा टीवी खोल के उसके एक एक सर्किट को खोल के दोबारा से जोड़ के बना के फिर टीवी चला देना, और टीवी चल जाता था। कंप्यूटर के साथ भी ऐसे ही करता था, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स निकाल के फिर जोड़ के, हालांकि मुझे ABC भी नहीं आती थी, आप यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि ये सर्किट कैसे लगेगा, ये, लेकिन उसकी बनावट को देख के, कैसे जुड़ा हुआ है वो बॉडी के साथ, स्क्रू से कैसे लगा हुआ है, वायरिंग कहाँ से कहाँ तक आ रही है, ये सब नोट करके फिर खोल के और फिर देखना उसको, और फिर उसको दोबारा से जोड़ के फिर से कंप्यूटर चला देना, ये चीज़ें मेरे अंदर मौजूद है, अभी भी है। और ये चीज़ यकीनन स्कॉर्पियंस में होगी कि किसी चीज़ को एनालाइज करना, अच्छे से देखना, वो चलता कैसे है, उसके मैकेनिज्म को समझना, ये स्कॉर्पियंस में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह खवातीन अगर स्कॉर्पियंस हैं तो उनके अंदर ये खासियत होती है कि खाने बनाने के मामलात में एनालाइज करना, उसको देखना ये कैसे बना होगा, यूट्यूब पे वीडियोस को सर्च करना कि अगर कढ़ाई बनानी है तो कढ़ाई बनाने का पूरा अच्छा फार्मूला देख लिया, उसको वैसे ही बना दिया और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त बना। इस तरह के खाने बनाने के मामलात में स्कॉर्पियन खवातीन कमाल की, यानी ये जब खाना बनाती हैं तो इनकी तारीफ़ें आती ही आती है, फैमिली मेम्बर्स बहुत पसंद करते हैं। और अलग अलग तरीके से चीज़ों को बनाना और डिफरेंट करना, यानी एक बिरयानी बनाई तो कुछ अर्से बाद कोशिश करेंगे उस बिरयानी का थोड़ा टेस्ट चेंज किया जाए, डिफरेंट रेसिपी से बनाया जाए। तो ये एनालाइज करते हैं खाने को, किस तरह से इसमें क्या क्या डला हुआ है, चीज़ों को खाने के बाद या सूंघने के बाद ये बता दे। ज़्यादातर इनकी तरह पावर्स होती है, इंट्यूटिव पावर्स तो हर स्कॉर्पियंस में, यानी लोगों को एनालाइज करना, ये भी चीज़ है, किसी को परख लेना, क्या इंटेंशन लेकर आया, क्या करने वाला है ये, या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या इस कंपनी में पैसा डालेंगे तो डालना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए,
या फिर ये नुकसान का बाइस बनेगा। ये इंट्यूटिव पावर्स 3 बड़े ज़ोडिक साइंस के अंदर मौजूद है, जिसकी लास्ट वीडियो भी बनी है, हम आखिर में आपको लिंक में दे देंगे। वाटर साइंस, ये वाटर साइंस में वो 3 ज़ोडिक साइन आ रहे हैं, स्कॉर्पियंस भी आ रहे हैं, कैंसेरियंस भी आ रहे हैं, और तीसरा पाइसिस। तीनों मैंने आपको बताया था, तीनों मेरे घर में, यानी मैं खुद स्कॉर्पियो, मेरी वाइफ स्कॉर्पियो, मेरी बेटी कैंसेरियन, मेरा बेटा पाइसिस, और एक छोटा बेटा है अभी 18 का हो जाएगा, तो वो भी, अब वो 18 का हो जाएगा तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरी उम्र है 55 साल होने जा रही है नवंबर में। और एक सब्सक्राइबर ने खुश कर दिया कि उनको मेरी आवाज़ 30 साल के शख्स के बराबर लगती है। अगर आपको भी लगता है कि 35 ईयर्स की मेरी आवाज़ है तो कमेंट्स में बताइएगा, वरना मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने ये बताया कि आपकी आवाज़ 30 साल के शख्स है, या 30 साल के बंदे जैसी आवाज़ है। तो बहुत मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि 55 ईयर्स में भी उनको 25 ईयर्स कम करके मुझे जवान कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि 35 मिनट्स वॉक है मेरी, रात को 12 बजे निकल जाता हूँ अपनी कॉलोनी में, वॉक करता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स में आएंगे क्योंकि हमारे कॉलोनी वाले देखते हैं कि मुझे वॉक करते हुए, तो वॉक करता हूँ कंटिन्यूस एक ही स्पीड से, ब्रिस्क, यानी कि ब्रिस्क वॉक कहते हैं ना, जैसे तेज तेज चलना। ये बात निकली तो बता रहा हूँ, स्कॉर्पियंस सब सुन रहे हैं तो स्कॉर्पियंस के लिए भी अच्छा, वॉक करें, जिम, योगा, एरोबिक्स जो कर सकते हैं, फुर्तीला रखें, क्योंकि अल्लाह ने आपके माइंड को बहुत क्रिएटिव बनाया, बहुत 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 क्रिएटिव बनाया है, और इसका यूज़ करना है, इसको सही तरीके से, इसको ब्लड की सप्लाई मिलेगी तो फिर ये काम भी बड़ा ज़बरदस्त करेगा। वो कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है ना, बेहतरीन लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त वोल्टेज का अच्छा वाला पावर सप्लाई, तो कंप्यूटर भी ज़बरदस्त चलेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही माइंड आपका बड़ा तेज चलेगा, क्रिएटिव रहोगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, पैसे कमाने के नए नए रास्ते ढूंढोगे और कमाना शुरू कर दोगे। ये लिख के लगा लो आप लोग। लेकिन आपके माइंड को वो ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए जो कि वॉक से आएगी। डेली 30 to 35 मिनट्स की वॉक करो, ब्रिस्क वॉक, ऐसी वॉक के जो आपकी स्पीड कम ना करने दे। यानी आपने एक स्पीड पकड़ी, आपको पता है कि ये स्पीड मैं कंटिन्यूस रख पाऊंगा 30 मिनट तक या 35 मिनट तक, उसी स्पीड से चलो, इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा होगा। तो बात निकली तो ये बताई। लेकिन स्कॉर्पियंस वैसे फिजिकली अपने आप को फिट रखने वाले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी में चले जाते हैं। जैसे ओबेसिटी में भी होते हैं बहुत सारे स्कॉर्पियंस, मोटे हो जाते हैं, चर्बी बहुत बन जाती है, लेकिन एक चिंगारी चाहिए इनको। एक चिंगारी अगर आ गई ना इनके अंदर, तो ये ऐसे उस चर्बी को पिघला देंगे कि सालों की चर्बी वो महीनों के अंदर वो खत्म कर देंगे, वजन भी कम करेंगे, जैसे मेरा हुआ। तो कहने का मतलब ये होगा, और आप एक स्टेबल किस्म की लाइफ गुजारोगे, और प्लस ये कि आपका माइंड इस चर्बी चीज़, इसकी वजह से जो स्लो डाउन हो गया वो तेज होना शुरू हो जाएगा, और काफ़ी हद तक आप बेहतर भी महसूस करोगे। बहुत ही अच्छी चीज़ एक और पाई जाती है इनके अंदर कि ये लोग स्पीड लर्नर होते हैं, यानी कि फास्ट लर्नर। किसी भी चीज़ को देखकर फौरन से सीख जाना स्कॉर्पियंस का खासा है। कोई भी चीज़ को कोई को करते हुए देखना, और उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ करता हुआ देख लेना तो सीख जाएंगे कि करना कैसे। तो फास्ट और स्पीड लर्नर है, और क्विक लर्नर भी आप उसको कह सकते हैं, और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इनके अंदर होती है, और सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा, मेमोराइजेशन पावर इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत सारे स्कॉर्पियंस कमेंट्स में बताएंगे कि स्टडीज़ में शायद इतने अच्छे नहीं होते, सारे अच्छे नहीं होते, बहुत कम आपको स्कॉर्पियंस में जो है वो ग्रेजुएट्स या मास्टर्स किए हुए या बहुत अच्छी पोस्ट पे मिलेंगे, या बड़ी पोस्ट पे। लेकिन ज़्यादातर जो है पढ़ाई के टाइम पे थोड़े से कुंद जहन होते हैं, थोड़े से, यानी सारे नहीं, लेकिन ये थोड़े से पढ़ने के मामले में थोड़े, लेकिन लर्निंग और नॉलेज के मामलात में इनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकते। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, अल्लाह की याद में रहना बचपन से मेरी आदत। मेरे वालिद भी जब फजर में नमाज के लिए जाते थे, मुझे उठाते थे, मैं जाता था। फिर बीच में शादी हो गई, तो शादी में फिर उसके बाद थोड़ा सा जो टेम्पो है वो टूट गया, लेकिन फिर बाद में वापस पकड़ा है, और अब माशाल्लाह से अब फजर में भी उठता हूँ, और अभी तो रमज़ान भी है तो अब तो उठना ही उठना है। लेकिन फजर में उठना और फजर की जो बात है ना, खासतौर पर मेडिटेशन उस वक्त करना, ये बहुत बड़ा फायदा देती है। इसलिए मैं अक्सर को, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मैं मेडिटेशन का मशवरा देता हूँ, करके देखो, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है ना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमने जिनों और इंसानों को पैदा किया है और सिर्फ अल्लाह की इबादत, यानी अपनी इबादत के लिए। तो अल्लाह की इबादत के लिए हमें पैदा किया गया, तो वही चीज़ अगर हम नहीं करते ना, अभी कंप्यूटर आपके घर में पड़ा हुआ है और वो काम नहीं आ रहा, वो आप ऑन करते ऑन नहीं होता, आप देख रहे हो ना उसमें करंट आ रहा है, ना उसका फैन चल रहा है, ना उसका, पहले कंप्यूटर बेकार है, कोई काम कर ही नहीं रहा, बस दिख रहा है कि कंप्यूटर है। तो अब क्या करोगे आप? पहली फुर्सत में या तो कबाड़िए को बेचोगे, या उसको कहीं यहाँ से ठिकाने लगाने की करोगे। वो चीज़ आपके लिए एक समझ लेना एक नागवार सी चीज़ होगी। आप चाहोगे इसको हटाओ, उसको फेंको यहाँ से, ये ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ये बेकार चीज़ है। तो कहने का मकसद ये कि इंसान भी ऐसे ही है, इबादत के बगैर मैं समझता हूँ इंसान की
जो वक़्त है, जो उसकी कदर है, रास्ते में पड़ी खाक। आप में से कौन है जो बोले भाई मैं मिट्टी रास्ते से उठा के अपने सर पे लगाता हूँ? कोई नहीं लगाएगा, बल्कि मिट्टी आपके कपड़ों पे भी होगी ना, आप झाड़ दोगे। तो ये इंसान की कदर हो जाती। दुनिया में आने के बाद खाक तो सबको हो जाना है, अपनी जिंदगी में वो खाक के बराबर रहता है कि पूरी जिंदगी पैसा कमाया, स्टेटस बनाया, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में जब कब्र में जाने का टाइम आया तो वो ही खाक बन गया और उसको कुछ मिला नहीं, क्योंकि अमाल अच्छे नहीं कर पाया या फिर मजहब से करीब ना रह पाए। तो मजहब ही आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। याद रखिएगा, मजहब से जो दूर भागते हैं ना, हमेशा अफरा तफरी, फ्रस्ट्रेशंस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन इसी का शिकार रहते हैं। तो ये काम की बात है जो आपके आगे बहुत काम आएगी कि मजहब को पकड़े रखो, हमेशा खुश रहोगे, आबाद रहोगे और जो शिकायतें आपकी सारी दूर हो जाएंगी। जैसे हमने कहा ना, पढ़ाई में ये लोग एवरेज रहते हैं, लेकिन किताबें पढ़ने का, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दी, किताबें पढ़ने का या फेसबुक से भी नॉलेज लेते हुए ढूंढते हुए नजर आएंगे। ज़्यादातर इनको तफरी करने का इतना नहीं, लेकिन नॉलेज हासिल करना। कोई चीज़ बता रहे भाई, ये रोटी बनाने की मशीन है जो 1 सेकंड में इतनी रोटियां बना देती है, ये वो, तो ये सब सर्च आउट करेंगे, देखेंगे कैसे ये मशीन काम कर रही है, या कोई नया मॉडल आया गाड़ी का तो वो कैसे वर्क करता है, या उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें। हर चीज़ को जानने का, सीखने का इनको शौक होता है। और नॉलेज के तो जैसे कहा ना, पावर बैंक होते हैं ये लोग। याद रखिएगा, वो साल की उम्र जिसमें ये भरपूर पैसा कमाते हैं, जैसे मैंने टाइटल में भी लिखा है, पैसा बरसता है इनकी लाइफ में, वो उम्र है 25 साल से ऑनवर्ड्स। 25 साल से तकरीबन 45 साल, 25 साल से 45 साल वो उम्र, 45 ईयर्स वो उम्र होती है जब वो अच्छा पैसा बनाना, ठीक ठाक पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, यानी अपना स्टेटस एक बना लेते हैं। ये जो उम्र है ना, 25 साल से 45 साल में अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, ये सब ले पाना, अच्छा पैसा, यानी बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ देखते हैं, खुशहाली का दौर दौरा होता है और इनको परेशानी से निजात मिल जाती है, अच्छा पैसा बना पाते हैं, स्टेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं और हर लिहाज से, या तो बैरून मुल्क के अंदर वहां भी खुशहाल होते हैं, वहां भी अच्छा पैसा बना रहे होते हैं और हर लिहाज से खुशहाल होते हैं। ये वो टाइम स्पेन इनका होता है। बहुत सारे स्कॉर्पियंस को कफ और कोल्ड, साइनस वगैरह जिसे कहते हैं, तो ये तकलीफ रहती है। ज्यादातर कमेंट्स में बताइएगा क्या है आपको कि थोड़ी थोड़ी बात में नजला हो जाना, या खांसी हो जाना, या गला खराब रहना, या इस किस्म की चीजें होती है। बुढ़ापे में ये चीजें बहुत बढ़ जाती, तो इसको बहुत इलाज कीजिए। आपके लिए कपारभाति एक नाम हिंदी है, लेकिन सांस का, जैसे आवाज आप सुन सकते हैं, अंदाजा आपको हो गया होगा ये क्या एक्सरसाइज है। ये सांस की एक्सरसाइज, तेजी के साथ सांस को इस तरह से करना है कि आपकी जो रुतूबत है अंदर फेफड़े के अंदर वो निकल आएगी। और पहले शुरू में जब आप ये करने जाओगे ना, जैसे आप करके देखो, फिर कमेंट्स बताना, आपको जैसे अंदर कफ फंसा हुआ या कोई भी इस किस्म की चीज़ें वो निकल आएगी। और ये चीज़ आपके लिए इसलिए अच्छा है कि बुढ़ापे में उम्र बढ़ते बढ़ते ये चीज़ आपकी बढ़ेगी, यानी कि कफ बहुत ज़्यादा होना, नज़ला वगैरह बहुत लग जाना, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और सांस भी क्लियर होगी। जैसे मेरी आवाज़ क्लियर है, कोई किस्म की इसके अंदर आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि नज़ला होगा या कुछ है, बिल्कुल क्लियर होगा आराम से। बस सांस की एक्सरसाइज कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा ये कि अपने आप को फोल्ड करके, जैसे सजदे में आप जाते हैं ना, सजदे में तो आप क्या घुटने भी आगे की तरफ करते हैं, लेकिन ये आपको घुटने ज़मीन पे लगा के रखना है और इसको टैंडोकास्ना ऐसा कुछ नाम है, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं आ रहा, लेकिन इसमें क्या होता है कि मुट्ठी को एक साथ जोड़ के, मुट्ठी को जोड़ के अपने पेट पे रखना है, यानी पेट को, सांस को अंदर लेना है और पेट के अंदर फिट कर देना अपने दोनों मुट्ठियों को, फिर झुक जाना है। तो वो मुट्ठियाँ आपके पेट के अंदर और मजीद प्रेशर करेंगी और जहाँ प्रेशर करेंगे वो होगा पैनक्रियाज। शुगर का बड़ा मसला होता है अक्सर स्कॉर्पियंस को, ये इससे बचेंगे, शुगर कम हो जाएगी, शुगर का जो लेवल है वो कम आता हुआ, यानी उनको महसूस होगा, उनको इंडिकेशंस होगी आगे चल के कि शुगर कम हो रही है। ये शुगर का इलाज है, करके देखिएगा, नहीं फायदा हो तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादा कीजिएगा। और सांस का जो हमने आपको बताया वो ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अपने ज़ोडिएक साइन के बारे में इतनी मालूमात देखना चाहते हो इसी टॉपिक पे, तो सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके देख पाओगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।